हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। दिस इज़ खुशबू सिंह। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बहुत ही अच्छी साड़ी ट्रिक्स लेकर आई हूँ और कुछ नए नए डिज़ाइंस भी लेकर आई हूँ। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं साड़ी वेयर करने वाली हूँ इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इस साड़ी को परचेज करने में इंटरेस्टेड होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी हाइट कम है, पेट निकली हुई है, तो आप एक काम करें कि आप अपनी ब्लाउज़ को 3rd क्वार्टर स्लीव तक सिलवाएं। साथ ही साथ ब्लाउज़ और पेटीकोट के बीच में ज़्यादा गैप ना रखें। पेटीकोट की जो लेंथ होगी वो आपकी एड़ी से ऊपर होनी चाहिए। ये एक पेटीकोट की परफेक्ट लेंथ होती है। पेटीकोट हैक के बारे में अगर मैं बताऊं तो पेटीकोट की डोरी को हम अपनी राइट की साइड पे बांधते हैं और कोशिश यही करते हैं कि जो भी पेटीकोट की एक्स्ट्रा कपड़ा होती है डोरी में जो आती है उसे हम पीछे की तरफ सरका दें। बस ध्यान ये रहे कि दोनों साइड कमर और आपकी पेट के पास पेटीकोट बिल्कुल क्लीन रहे। अब इसके बाद साड़ी जब आप टक करते हो तो हमेशा आपको नीचे की लेंथ अपने हिसाब से रखनी है। अब देखिए, हम इतने लंबे तो नीचे की तरफ गैप नहीं छोड़ सकते, तो आपकी जो सही लेंथ होगी साड़ी की वो आप जब स्लीपर पहन लेते हो तो स्लीपर की बस जितनी एजेस हैं आपकी फ्लोर तक केवल उतनी ही एजेस रखें। केवल अपनी उंगलियों को आप अच्छे से हाइड करते हुए साड़ी की एक राउंड लगा लें। पेटीकोट जब आप बांधते हो तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा टाइट उसको ना बांधें, क्योंकि हमें उसमें साड़ी की एक राउंड टक भी लगानी है और प्लेट्स भी बनाकर अंदर टक करनी है। इसलिए आप उसी हिसाब से अपनी पेटीकोट की डोरी को बांध लें। अब जब आपकी बेसिक राउंड अच्छे से कंप्लीट हो जाती है तो साड़ी के ऊपर वाले बॉर्डर को पकड़ते हुए हम इसकी लास्ट एंड तक जाएंगे, यानी कि हमारा पल्लू वाला साइड। पल्लू की साइड को हम रफली अरेंज करेंगे। अभी कोई प्लेट्स आपको नहीं बनानी है। इसके बाद हम पीछे की तरफ से घुमाकर अपने कंधे पे इसको डाल लेंगे। चलिए, पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें पल्लू के लिए साड़ी की लेंथ कितनी छोड़नी है। देखिए, अगर आप छोटा पल्लू लेते हो तो इससे आपकी हाइट कम दिखती है। अगर आप लंबे भी हो तो भी हाइट कम दिखेगी, और अगर आप लंबे पल्लू लेते हो तो हाइट अगर आपकी छोटी भी है तो भी आप साड़ी में लंबे दिखोगे। अब हमें पल्लू जितना लेना है उतना नाप कर हम छोड़ देंगे और आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्टेप पे। हम लास्ट में अपनी पल्लू को सेट करेंगे। तो कमर के पास जो कपड़ा आता है ये हम यूज़ करते हैं अपने आप को स्लिम लुक देने के लिए। तो स्लिम लुक देने में क्या होता है कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपकी पेट बाहर की तरफ निकली हुई है तो सिर्फ आप बॉर्डर को ही ऐसे तिरछा ले जाते हुए एक सेफ्टी पिन लगा लें। अगर आप पतले दुबले हो तो फिर आपको यहाँ पे 2-3 प्लेट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आपकी कमर की शेप परफेक्ट लगे। तो जो हेल्दी लोग होते हैं उनके मुकाबले पतले दुबले लोगों को साड़ी पहनने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। एक परफेक्ट फिटिंग वाली साड़ी वो जल्दी नहीं पहन पाते। तो आप यही कीजिए, 2-3 प्लेट्स बनाइए और यहाँ पे एक पिन लगा दीजिए। और अगर आप हेल्दी हो, पेट अगर आपका बाहर निकला हुआ है तो आपको 2-3 प्लेट्स बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप केवल बॉर्डर को तिरछा ले जाते हुए एक पिन लगा लीजिए। ये देखिए, आपकी ठीक ऐसी ही शेप आने वाली है। अब इसके बाद हम देखिए पिन के साइड से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इस तरीके से थोड़ा सा गैप दे देंगे और यहाँ से प्लेट बनाना शुरू करेंगे। प्लेट्स जिनको नहीं आती है बनाने वो देखिए, आप अपनी स्मॉल फिंगर को उस जगह पे रखिए जहाँ से आपको प्लेट बनाना शुरू करना है और वापस से सामने की हथेली की तरफ से आप स्मॉल फिंगर तक जाइए और उसको अंगूठे से दबा दीजिए। सेम यही प्रोसेस आपको बार बार करना है जब तक कि आप अपने लास्ट कपड़े तक ना पहुंच जाएं। तो देखिए, यहाँ पे जब हम प्लेट्स बना लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा हम राइट की तरफ छोड़ देंगे। उस ज़्यादा कपड़ा से हम केवल एक चौड़ा सा प्लेट बनाएंगे।
ताकि हमारी ये जो राइट की फर्स्ट वाली प्लेट है वो राइट की तरफ भागती हुई ना दिखे और सभी प्लेट्स के साथ अच्छी तरीके से मिल जाएं। नीचे की प्लेट्स अनइवन हो जाती है राइट की फर्स्ट प्लेट से लेकर, तो इसको इवन करने के लिए हम देखिए राइट की फर्स्ट प्लेट की जो लेयर है ऊपर वाली हमने उसको छोड़ दिया है और पीछे की केवल प्लेट्स को हमने पकड़ रखा है। ये आप देख रहे हो। इसको हम नीचे कर देंगे, साथ में हम वो वाली कपड़ा को नहीं लेंगे और अब हम सभी कपड़े को एक साथ पकड़ लेंगे। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि एक साथ पकड़ना है या फिर बीच में गैप देनी है। तो अगर आप एक साथ सभी प्लेट्स को लेकर अंदर की तरफ टक करते हो तो वो नीचे की तरफ जब जाती है तो अपने आप 1-1 सेंटीमीटर की गैप्स में आ जाती है। तो आपको स्टार्टिंग से गैप्स नहीं देने हैं प्लेट्स में। अब इस साइड के कपड़े को इन करने से पहले हम नीचे की लेंथ मिला लेंगे ताकि सभी प्लेट्स इवन हो जाए और इसके बाद हम ये जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बच जाता है इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा बॉटम साइड जो है साड़ी का वो अच्छे तरीके से ड्रेप हो चुका है और हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। सो आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अब यही अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बॉटम साइड की प्लेट्स बनाना सिखाऊं तो इसमें भी आपको साड़ी को अच्छे से पहले देखना होगा कि पिन लगी हुई जगह जो है जब हम सभी प्लेट्स के साथ टक करेंगे तो वो ज़्यादा खिंचनी नहीं चाहिए, वरना फिर आपका साड़ी जो होगा वो डैमेज हो सकता है। अब इसमें हम अपनी राइट साइड की फिंगर्स को इस तरीके से सेट करेंगे और बस 1 बाय 1 हम यही प्रोसेस बार बार करेंगे। इसमें भी आपको क्या करना होगा कि अपनी राइट साइड पे कपड़ा थोड़ा सा छोड़ना होगा ज़्यादा, ताकि आप 2 प्लेट्स बनने के बराबर वाले कपड़े को 1 प्लेट्स में बदल सकें। राइट की प्लेट को हम हमेशा चौड़ा ही रखते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से सभी प्लेट्स के साथ मिल जाएं। तो अगर पिछली टाइम वाली जो प्लेट्स वाली टकिंग की प्रोसेस थी अगर आपने नहीं सीखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको सभी प्लेट्स को साथ में रखना है और इन करना है। राइट की फर्स्ट प्लेट की जो लेयर होगी उसे हमें छोड़ देना है और उसको लास्ट में अच्छी तरीके से हमें टक करना है ताकि सभी प्लेट्स नीचे की तरफ से इवन हो सकें। तो देखिए हमारा जो बॉटम साइड है वो 2 तरीकों से हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम अपने पल्लू को भी 2 तरीकों से सेट करना सीखेंगे। अगर आप अपनी राइट हैंड को ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप इस तरीके से प्लेट्स बनाना शुरू करें। ये एक बहुत ही ज़्यादा आसान सा तरीका है। इसमें देखिए आपको अपने हाथों को बॉर्डर के ऊपर ऐसे सेट करना है और इसके पीछे की तरफ से हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये वाला जो साइड हमने लिया है फर्स्ट प्लेट का वो हमारे पैरों की तरफ से आता है। आप समझ सकते हो, एक बॉर्डर हमारे चेस्ट के ऊपर जाता है और एक बॉर्डर हमारी बाहर तरफ रहता है। तो ये बाहर वाले बॉर्डर के साइड से ही मैंने प्लेट बनाना शुरू किया है। तो ये एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका अगर आपको यूज़ करना है तो इसमें हम बिल्कुल जैसे तैसे हम कपड़े को इस तरीके से मोड़ेंगे, कंधे पे लेंगे और अपनी जो हमारे चेस्ट को टच करते हुए बॉर्डर जाती है उस बॉर्डर से हम ऐसे प्लेट बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने जैसे तैसे ही अपने कंधे पे लिया है। अब आपको अपने हथेली का इस्तेमाल करते हुए प्लेट्स को जितना आप चौड़ा करना चाहो उतना चौड़ा करते करते हर एक प्लेट्स को आप पकड़ सकते हो। ये देखिए हमारी प्लेट्स बन चुकी है और अब हम अपनी बची हुई जो लेंथ है उसको केवल झटक देंगे। झटकने के बाद हमारी प्लेट्स जो रहेंगी वो बन चुकी होंगी। तो हम केवल कमर की तरफ से इसको ऐसे टाइट करते हुए अपने कंधे तक ले जाएंगे। बस कमर के पास जो बॉर्डर आती है उसको आपको ध्यान रखना है कि वो मुड़नी नहीं चाहिए। और अब इसको कंधे पर लेकर हम एक सेफ्टी पिन लगाएंगे। सेफ्टी पिन अगर मान लीजिए आपकी साड़ी को डैमेज करती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि सेफ्टी पिन से डैमेज हो जाएगी आपकी ब्लाउज़ भी और साड़ी का भी पार्ट, तो आप
पिन में एक मोती का इस्तेमाल कर सकते हो। मोती अगर नहीं है तो कागज़ के टुकड़े को आप 3-4 बार फोल्ड करके लगा सकते हो। हमेशा पिन को आप अपने कंधे से पीछे तक ही लगाएं। अब अगर मान लीजिए आपका ये वाला बॉर्डर आपकी नेक पे चढ़ती है तो आप केवल इस बॉर्डर को ही हल्की सी पीछे करते हुए एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए। अब देखिए आपकी जो अपर वाला पार्ट है वो भी परफेक्ट प्लेट्स के साथ रेडी है। तो आप खुद से ही अकेले घर में ऐसे साड़ी ड्रेप कर सकते हो। अगर आप बिगनर भी हो तो मैंने आपको बहुत ही नए नए से ट्रिक बताए हैं प्लेट्स बनाने के, तो आप उसको यूज़ कीजिए और बिल्कुल परफेक्ट साड़ी ड्रेप कीजिए। अब अगर मान लीजिए आपको कुछ वैरायटी चाहिए साड़ी में, तो आप अपनी फ्रंट प्लेट्स तक अपनी साड़ी को कंप्लीट करके रखें। इसके बाद जो आपका कंधे वाला प्लेट्स होता है, इसको हमें अपने घुमाते हुए कंधे पे नहीं डालनी, बल्कि सामने की तरफ से ही हम अपने कंधे पे डालेंगे। हर एक प्लेट्स को आप परफेक्टली देख लें कि वो सीधी है या नहीं। कोई प्लेट्स अंदर की तरफ दबी हुई नहीं होनी चाहिए। पीछे की तरफ अगर आपकी पल्लू की लेंथ ज़्यादा भी आ जाती है कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बाद में सेट कर लेंगे। अब हम अपनी कंधे वाली पिन लगा लेंगे। इसके बाद पीछे की तरफ जो पल्लू गई हुई है, इसकी लेयर को हम निकालते हुए सामने की तरफ लेकर आएंगे और बिना एक भी प्लेट बनाए हुए हम सामने की तरफ इनको इस तरीके से पिन अप कर देंगे। अब हमारा जो बचा हुआ लेंथ होगा वो पीछे की तरफ से ज़्यादा मेसी ना लगे, इसके लिए हम पीछे की तरफ से इसको ले जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और अपनी प्लेट्स के नीचे ऐसे हाइट करते हुए पिन अप कर देंगे। यहाँ पे आपको पिन लगानी पड़ेगी, आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं। अब आपकी जो साड़ी लुक है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे, इसके लिए मैं वेस्ट चेन यूज़ करूँगी, या आप इसको कमर धन्नी भी बोल सकती हैं। अब ये वाला जो यहाँ पे प्लेट्स आता है, इसको आप एक काम करें कि हर एक प्लेट को अलग अलग स्प्रेड कर दें ताकि हर एक प्लेट्स बाहर से अच्छी दिखनी चाहिए। इसमें आपकी अलग अलग डायरेक्शन से प्लेट्स आती हैं तो ये आपकी लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस करती हैं। ये स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी वेडिंग फंक्शंस में पहनने के लिए। तो अगर आपके घर में आपकी भाई बहन की शादी हो रही है, उसमें कुछ अलग स्पेशल दिखने के लिए आप ये वाली ड्रेपिंग डेफिनेटली कर सकती हैं। अब थर्ड स्टाइल के लिए हम अगेन अपनी साड़ी को फ्रंट प्लेट्स तक बना के रखेंगे और हमारा जो अपर वाला पार्ट होगा इसमें प्लेट्स हमारी सीधा पल्ला की तरह ऐसे आएगी कंधे पे। यहाँ पे हम अपनी कंधे वाली पिन लगा लेंगे। हमारा जो फर्स्ट वाला प्लेट होगा इसमें हम 2 से 3 प्लेट्स बनाएंगे और पीछे की तरफ से घुमाते हुए अपनी बैक साइड पे टक करेंगे। एक चीज़ अगर आपने यहाँ पे नोटिस की होगी तो वो ये है कि सामने की तरफ प्लेट्स जो है हमारी वो बिल्कुल ही उल्टा आ जाएगी। तो प्लेट्स जो उल्टी पड़ रही है हमें अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, केवल हम पीछे की तरफ से इसको घुमाते हुए यहाँ पे टक कर देंगे। इस स्टाइल में भी आपकी प्लेट्स की डायरेक्शंस बिल्कुल अलग होंगी एक दूसरे से, जो कि इस लुक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगी। अब ये जो यहाँ पे प्लेट्स उल्टा पड़ जा रही हैं, ये जैसे भी हैं केवल हमें ऊपर वाली बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए हर एक प्लेट्स को अच्छे से सेट करना है ताकि इसका कोई भी पार्ट ज़्यादा मेसी ना लगे। लुक कंप्लीट करने के लिए आप चाहो तो कमर धनी का इस्तेमाल कर सकते हो। कमर धनी हर एक स्टाइल को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करने में हेल्प करती है। कमर वाले पार्ट को आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइट कर सकते हैं लास्ट में भी। कमर धनी के लिए मैं ये वाली कमर धनी यूज़ कर रही हूँ जो कि इस लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगी। सो आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई सी भी स्टाइल पसंद आई है तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हो। मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।